मिशन शक्ति के तहत यूपी के युवाओं को, खासकर युवतियों और महिलाओं को रोजगार का एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए 71 साल से इंतजार कर रहे एक प्रावधान पर सीएम योगी ने मुहर लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का मिशन शक्ति देगा रोजगार। 10 शहरों में बनेगी पीआरडी कंपनियां। हर कंपनी में 11 महिलाओं की होगी अनिवार्य भर्ती। 71 साल बाद बदलेगी पीआरडी की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन शक्ति अब युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए अगले चरण में पहुंच गया है। अब शहर के युवाओं और युवतियों को भी प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी में रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब तक सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही पीआरडी जवानों की भर्ती होती थी, लेकिन अब नए साल में राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 10 शहरों में पीआरडी कंपनियां बनेगी। हर पीआरडी कंपनी में अनिवार्य रूप से 11 महिलाओं की भर्ती होगी। पहले चरण में लगभग 1050 जवानों की भर्ती की जाएगी। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर में शहरी कंपनियां बनाई जाएंगी। एक कंपनी में 105 जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें अनिवार्य रूप से एक सेक्शन में 11 महिलाओं की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में फिलहाल पीआरडी में 45,000 जवान तैनात हैं। पीआरडी को एक सुरक्षा बल के रूप में 1948 में स्थापित किया गया था। 71 साल तक शहरी कंपनियां बनाने पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब 71 साल बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिशों के चलते पीआरडी एक्ट में शहरी कंपनी बनाने के प्रावधान का फायदा यूपी के युवाओं, खासकर महिलाओं को मिलने जा रहा है, ताकि मिशन शक्ति के तहत उन्हें मजबूत करते हुए रोजगार दिया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। बात करेंगे लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की विकास योजनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन देखा है और सीएम ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि अयोध्या आधुनिक भारत के विकास का मानक बनेगी। अयोध्या को त्रेता युग के वैभव के अनुरूप संवारा जाएगा। अयोध्या में धर्म, संस्कृति की परंपरा और आधुनिकता का अद्वितीय समन्वय दिखाई पड़ेगा। सीएम योगी ने संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि अयोध्या की पहचान के लिए ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए ताकि इसे सोलर सिटी के नाम से भी जाना जा सके। सीएम ने अयोध्या के समेकित विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की और कहा कि सरयू के घाट आकर्षण के केंद्र बनेंगे तो रोजगार का सृजन भी अपने आप होगा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अगर प्रताड़ित करती रही तो अमेठी कार्यकर्ता तय करेगा कि 2024 में रायबरेली में कमल खिलेगा और रायबरेली में गांधी परिवार का अस्तित्व मिट जाएगा। 5 अरब रुपए का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने सांसद बनने के बाद यहाँ किया है। ये एक सत्य और भी है कि 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन यहाँ पर चाहे पुल का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो अथवा जनधन खाता खोलना हो या गरीब का टॉयलेट बनाना हो, ये सभी काम तब संभव हुए जब अमेठी की जनता ने नरेंद्र मोदी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया। कि कांग्रेस अगर प्रताड़ित करती रहेगी तो अमेठी का कार्यकर्ता सुनिश्चित करेगा कि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी को बड़ी सौगात दी है। केशव मौर्य ने करीब 67 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम का आयोजन गौरीगंज के नवोदय विद्यालय में किया गया, जहां उन्होंने लाभार्थियों को चेक और 17 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अमेठी ईमानदार के साथ विकास के पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, 5 अरब से अधिक की परियोजनाएं यहाँ की हमारी जो लोकप्रिय सांसद तो 19 में बनी है, लेकिन 2014 में भी चुनाव लड़ी थी दीदी स्मृति ईरानी जी और हमारे यहाँ के सभी लोकप्रिय विधायक हमारे मंत्री परिषद के साथ ही सब लोगों ने लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है।